गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक हम लोग छोटा सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, जिसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व। उसमें कुछ बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस टाइप का क्वेश्चन जो आपके बुक में अवेलेबल है, उसको आज थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ताकि जो भी और भी कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो अच्छे तरीके से बिल्डअप होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन कहता है डिफाइन प्रोविजन। प्रोविजंस क्या होता है उसको बताइए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोविजंस, राइट। क्या जो क्यों महत्वपूर्ण है प्रोविजन का क्रिएशन करना। ब्रैकेट में भी दिया हुआ है एनी 3 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, कोई 3 पॉइंट बताइए जहां पे प्रोविजंस हमारे को लगता है। काफी डिटेल्स में कल डिस्कस हुआ था, तो उसको अगर ध्यान में अगर रख के आज का हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट द टर्म प्रोविजंस रेफर्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज को करने से पहले कल इसलिए मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था। क्या कहता है, द अमाउंट रिटेन ऑफ, कोई भी प्रोविजंस के बारे में कह रहे हैं तो खर्चे की बात ही कर रहे हैं या कैसे भी नुकसान की बात कर रहे हैं। The amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal, or diminution in value of assets. Second, the amount retained by way of providing for any known liability. क्या कह रहा है ये, कोई भी आपका नोन लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी देना है, of which the amount cannot be determined, right? तो कल हमने चार्ट बना के भी किया था कि प्रोविजंस उसी को बोलते हैं जो देना तो है बट अमाउंट अभी पक्का नहीं है, राइट। यही डिस्कस किया गया था, देना है लेकिन अभी अमाउंट सर्टेन नहीं है। वो हो सकता है 100 रुपया भी हो, 120 रुपया भी हो। तो आज हम कुछ एक नॉर्मली कुछ एजम्पशंस लेके हम एंट्री करने के लिए हम 100 रुपया मान के ही प्रोविजन कर सकते हो। जबकि लाइबिलिटी को भी डिस्कस किया गया था, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी तो नोन रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ वहां पे अमाउंट भी सर्टेन रहेगा। बट यहाँ पे अमाउंट क्या है आपका, अभी सर्टेन नहीं है। विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ अभी हमारे पास अमाउंट पक्का नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। यानी कि लाइबिलिटी तो देना है, राइट, बट अमाउंट जो है वो अभी पक्का नहीं है, राइट, डाउट है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। below are the important of provision to ascertain true net profit of the business। भाई बिजनेस का प्रॉफिट सही से और सही वाला प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमको प्रोविजन करना पड़ेगा। बैलेंस शीट जो है बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल पोजीशंस भी अगर सही से आपको डिटरमाइन करना है तो भी आपको प्रोविजंस करने की जरूरत है। एंड थर्ड, फ्यूचर में कोई लॉस जो होने वाला है उसको हम प्रोवाइड करके चले, उसके लिए भी प्रोविजन करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इसमें कोई क्वेश्चंस बनाने को नहीं मिलेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको जानकारी में रहना चाहिए, राइट। ठीक है, इतना बात समझ में आया, यस और नो। चलिए, अगर इतना बात समझ में आ रहा है हमारे को तो सिंपल सा एक और क्वेश्चन है। अब कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। प्रोविजंस और रिजर्व को थोड़ा सा अंतर करने के लिए बोल रहा है। किस ग्राउंड पे, दीज आर द ग्राउंड, राइट। ये 6 ग्राउंड दिए गए हैं, इसके बेसिस पे आप प्रोविजंस और रिजर्व में डिफरेंस आप पता करो, राइट। ये आपके बुक का ही सारा पार्ट है, उसी को हम, मेरा काम है थोड़ा सा डिस्कस कर देना क्या क्या डिफरेंसेस है। बेसिस क्या है, नेचर के हिसाब से प्रोविजंस किसको कहते हैं, इट इज क्रिएटेड टू मीट नोन लाइबिलिटी। ऐसे लाइबिलिटी जिसके बारे में हमको जानकारी है उसके लिए हम इसको क्रिएट करते हैं। जबकि रिजर्व क्या होता था, रिजर्व मैंने आपको बताया था, आपके कमाए हुए पैसे में से निकाल के फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए रखा जाता था, उसको रिजर्व बोलते हैं। जैसे आपने 10,000 कमाया, उसमें बहन की शादी के लिए कुछ बचा के रखते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए बचा के रखते हैं, मतलब फ्यूचर में जो भी आपको लाइबिलिटी को मीट आउट करना है उसके लिए आप
फंड इकट्ठा कर रहे हो। इट इज क्रिएटेड टू मीट अ नोन लायबिलिटी, पता ही नहीं है आगे क्या चल के होगा। अब मुझे थोड़ी पता है, मान लेते हैं हम 10,000 रुपये कमाते हैं, उसमें से 500 रुपये हर महीने बचा के रखते हैं। अब किस लिए बचा के रखते हैं पता नहीं, तो हो सकता है कभी तबीयत खराब हो तो उसमें काम आ जाए, बच्चे को पढ़ने में काम आ जाए, मतलब जो भी हो। क्या है, सिंपल सिंपल देख रहे हो आप, ये किस लिए बनाया जाता है प्रोविजन, जो नॉन लायबिलिटी है उसके लिए, राइट। देखिए अभी अमाउंट पता नहीं रहता है, यहाँ पे अभी लायबिलिटी भी पता नहीं है आपको कि क्या होगा, लेकिन कुछ पैसे आप अपने कमाई से निकाल के रख रहे हो। ये है एक्सपेंडिचर साइड का, और ये है आपका इनकम में से कुछ आपने बचा के रखा है ना। तो ऐसा तो सब लोग ही करते हैं प्रैक्टिकली भी, कि जितने भी लोग पैसे कमाते हैं उसमें से कुछ बचा के रखते हैं, एफडी में, सेविंग अकाउंट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो वही रिजर्व है, राइट। आप देखेंगे कभी बाइक यूज किया होगा तो रिजर्व रहता है कि नहीं बाइक में, 1 लीटर पेट्रोल के बाद रिजर्व लग जाता है। क्यों लग जाता है भैया, अगर 1 किलोमीटर तक 1 लीटर तक अगर नहीं रखेगा रिजर्व में तो आपको पता कैसे चलेगा, अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला। इसीलिए जैसे ही रिजर्व लगे तो आपका मतलब दिमाग खटकना चाहिए कि भैया पेट्रोल पंप ढूंढ के तेल फुल करा लो। पर्पस क्या है, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड for a specific loss and hence can only be used for meeting that loss, right। किसके लिए है, कुछ स्पेसिफिक लॉस है और उसी के लिए बनाया जाता है क्या, प्रोविजन। जबकि it is not created to provide for a specific loss hence can be used for any purpose, किसी पर्पस के लिए भी कह सकते। अब जैसे प्रोविजन आपने बनाया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए बनाया, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए उसको यूज करोगे, जबकि इसमें से पैसे आपने रिजर्व में बना के रखे हैं तो वो जिस काम के लिए मर्जी है यूज कर सकते हो, राइट। चलिए, इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब शायद आपको नहीं पता हो, अभी 11th में ऐसा टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिस पे टैक्स लगने वाला हो, राइट। तो क्या कहता है, इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, hence net profit cannot be calculated unless all provision have been debited to the पीएल अकाउंट। मतलब जो भी आपका एक्स प्रॉफिट होता है उसमें से आप प्रोविजंस को घटा दोगे, उसके बाद ही टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, राइट। अब रिजर्व के लिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आप टैक्स दे दो, जो बचेगा उसी में से रिजर्व कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कहेगा, इट इज क्रिएटेड नॉट बाय डेबिटिंग द पीएल अकाउंट बट थ्रू अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टर्म्स आपको मिलेगा 12th में जब चलोगे। पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब जो आपने प्रॉफिट कमाया उसी को बंटवारा करना। एज सच इट इज क्रिएटेड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। मैंने आपको बताया भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट को निकालने के बाद ही ये कैलकुलेट किया जाता है। प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, इट इज आइदर शोन कौन, प्रोविजन एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स। अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल आपने बनाया है तो उसे डेटर्स में से लेस करके दिखाएंगे, या अगर लायबिलिटी किया है तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। जबकि रिजर्व को कहाँ लिखेंगे हम, रिजर्व को हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे, राइट। और ये प्रोप्राइटर का ही पैसा होता है, राइट। तो लायबिलिटी साइड में ही ऑलवेज इसको लिखेंगे। एलिमेंट ऑफ कंपल्सन, the objective is to provide depreciation, doubtful debts and other specific liability। ये आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रहता है, जबकि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि रिजर्व बनाया ही जाए। The object of reserve is to strengthen the financial position of the business। फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए बनाया जाता है। देखिए ना, अगर बिजनेसमैन कुछ पैसे बचा के नहीं रखते तो जैसे कोरोना आया, अगर जिसमें बिजनेस हैम्पर किया है, अगर फंड नहीं अवेलेबल रहते तो जिसके पास भी फंड नहीं था उसको प्रॉब्लम हुआ होगा कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें होते हैं, सिंपल सा बात है, जितना आप कमाते हो उसमें से कुछ बचाते हो, वो है रिजर्व। यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट। अब डिविडेंड वर्ड आपको मालूम है कि नहीं है पता नहीं अभी हम लोगों को, क्योंकि आप 11th में हैं तो डिविडेंड वर्ड भी नहीं सुना होगा। डिविडेंड वो होता है जो कंपनी फॉर्म में काम करते हैं और कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मालिक होते हैं, राइट। जैसे प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर जो होते हैं वही मालिक होते हैं, कंपनी में आपके जो मालिक होते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है, राइट। तो उनको जो पैसा दिया जाता है ना, जैसे प्रोप्राइटरशिप में ड्रॉइंग निकालता है, वैसे ही कंपनी में डिविडेंड दिया जाता है। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमॉन्ग शेयर होल्डर, राइट। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमॉन्ग शेयर होल्डर। ये तो रिजर्व ही है, जो पैसा
किसका है, मालिक का ही है, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ता है तो आप बांट लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, राइट। आप बताइए, आपने कुछ क्वेश्चंस किया होगा घर पे, कुछ पढ़ा होगा, आपको कुछ ऐसा टॉपिक लगा जिसमें समझ में नहीं आया हुआ, तो वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। हाँ जी। सर अभी डाउट नहीं है। अभी डाउट नहीं है, इसमें क्वेश्चन है भी नहीं जो आपको डाउट आएगा। और थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में इसमें इतनी सारी अननोन बातें भी होगी आपको, जो शायद आपको पता ना चले। लेकिन क्या होता है, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो ऐसा हो सकता है उसका अचीवमेंट मेरा 100% हो, या नहीं भी होता है। अगर नहीं करते हैं तो 0% रहेगा, अगर करते हैं तो कुछ भी 10-20%, कुछ भी चैप्टर एक मालूम चला कि हाँ प्रोविजन होता है, रिजर्व होता है। तो जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट जो डेवलप होते जाएगा, वैसे वैसे आप इसके ऊपर ग्रोन करते जाएंगे। मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, राइट। तो ये शायद ये चैप्टर रहना ही नहीं चाहिए था 11th में, इसको 12th में ही रखते लोग तो ज्यादा फायदा होता है ना। लेकिन फिर भी अगर चैप्टर है तो क्या दिक्कत है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा ही समझ में आए, काम अभी चल जाएगा आपका, राइट, ठीक है।